और भाई क्या हाल? सॉरी भाई, कल मैच के लिए आने नहीं हुआ। तू गया था ना? क्या सीन? हाँ, जाने दे यार, टांग दीजिए तूने यार, क्या बोलेंगे। मैं बोला था तुझे, इन आउट रहेगा। नहीं देख, कैसे अगर मैच खेलना रहता तो हम लोग मैच खेल सकते थे, बट हाँ प्लेयर्स ही हाँ। अगर नहीं हुए तो हम लोग मैच भी क्या ही क्यों, खेलेंगे। और कोई नहीं आया था क्या? अरे क्या बोले यार, 10 लोग में से हम लोग 5-5 लोग एक एक टीम में खेल रहे थे सिर्फ। फ्रेंडली मैच गया वैसे ही। फ्रेंडली कर लिया, और क्या करेंगे। क्या खेल रहा था वैसा पोजीशन में तू? मैं तो फॉरवर्ड्स खेलता हूँ वैसे तो। हाँ, मेसी का फैन है ना तू? ये 10 साल हो गए फॉलो कर रहा हूँ। इसमें क्या? हाँ, जाने दो यार, हेटर्स गोना हेट। या दैट्स ट्रू। अभी क्या वर्ल्ड कप आ रहा है, क्या सीन? 26 का ना। 26 में आ रहा है। हम्म, और इधर को तो मालूम ही है, अपना टॉप 3 लीग्स नो। हम्म, फर्स्ट वर्ल्ड कप हो गया, सेकंड यूरोज लीग जो लास्ट ईयर हुआ, हम्म, एंड कोपा अमेरिका। हम्म, तो वो ये पूछना था, बेस्ट टीम हम्म। विद करंट स्क्वाड वर्ल्ड कप में तुझे क्या लगता है? अगर मतलब इज इट ऑन द फैक्ट कि 2026 वर्ल्ड कप में कैसे हाँ, रिगार्डिंग परफॉर्मेंस टू रहेगा, इस, हाँ। राइट। तो आई स्टिल थिंक कि फ्रांस एंड स्पेन आर द मेजर कंटेंडर्स ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप। ओके, स्पेन सही बोला तूने। बीइंग अ मेसी फैन, हम्म। मतलब अर्जेंटीना में बोल सकता था, बट स्टिल जो क्वालिटी दैट स्पेन एंड फ्रांस आर हैविंग, हाँ। उसके हिसाब से तो आई डोंट थिंक कि उनके अलावा कोई और फाइनलिस्ट रह सकेंगे। ओह, तू फाइनलिस्ट का डायरेक्ट बात कर आई रहा एम है? सेइंग फाइनलिस्ट बिकॉज सी, कैसा रहता है, हर एक टीम का एक परफॉर्मेंस रहता है। राइट। और ये टीम के परफॉर्मेंसेस यूरोज में तो खेल ही रहे ये लोग, हाँ, वो तो सही था। बट वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे compete करना, हम्म। दैट इज ऑल्सो बिग थिंग, और वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिए थे। स्पेन का आई गेस एवरेज 21 है सब प्लेयर्स यस का। यस यस, दे बहुत यंग स्क्वाड है उनका, और उनका करियर बहुत लॉन्ग चलने वाला राइट। करियर, नहीं बोले तो भी 38-39 तक प्लेयर्स खेल लेते हैं वैसे। वो उनका एज अगर अभी 18, 19, 20, 21 में खेल रहे हो, हम्म। और स्टिल दे हैव 18, 17, 18 ईयर्स टू प्ले। तो एग्जैक्टली। उनके प्राइम में अगर वो लोग परफॉर्म करने बैठेंगे, क्या रहेगा? और माँ कसम, क्या एक्सपोजर मिलेगा सब प्लेयर्स को जो स्पेन में अभी राइट, खेल रहे हैं। एक्सपोजर उनको वैसे भी मिल रहा है, हाँ। बट बहुत कम एज से मिलने लगा है, इसीलिए फिर वो लोग को जो कंपटीशन लेवल पे जाके वो लोग हम्म। परफॉर्मेंस देंगे ना, सही बोल रहा आई स्टिल थिंक कि उनको बहुत बहुत इफेक्टिव रहने वाला है उनका है। वर्ल्ड कप ये। क्योंकि स्पेन एक टाइम का टीम था जो 2010s पे वेर ऑन द टॉप। अभी राइट, लास्ट वर्ल्ड कप्स एंड इसमें उन लोग का हाँ वो, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। दैट वाज बिकॉज कि मुझे लगता है कि उनका एक तो एज, एवरेज एज वो परफॉर्मेंस के टाइम पे अराउंड 18-19 था। इतने हम्म। कम इसमें उनका एक्सपीरियंस कम पड़ता है, उनका खेलने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, हंग्री फॉर गोल्स रहते हैं वो लोग। राइट। मतलब परफॉर्मेंस टीम वाइज। परफॉर्मेंस नहीं देते। राइट। हम लोग बोलते हैं कि फुटबॉल इज अ टीम गेम, हम्म। तो टीम परफॉर्मेंस अगर करना है तो उनको एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री हो गया, एक दूसरे के साथ बात करना, कम्युनिकेट करके खेलना, वो कहीं पे तो मिसिंग था, और इसकी वजह से वो इफेक्ट हमें बराबर वर्ल्ड कप में दिख दिख गया। गया। बट अभी उनको एक मेच्योरिटी लेवल आ चुके हैं, क्लब लेवल फुटबॉल खेल रहे हैं वो लोग, हम्म। इंटरनेशनल लेवल फुटबॉल खेल रहे हैं, यूरोस खेल रहे हैं, कोपा अमेरिका खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इमर्ज हो जाएंगे इसमें, ये वर्ल्ड कप में। तो सही बोला। और फ्रांस का कैसे? फ्रांस का तो फ्यूचर स्टार एम्बापे, ही इज गोइंग टू रॉक, वो तो सही ही है। इज गोइंग टू रॉक। ही इज एट द गुड टाइम, क्योंकि रोनाल्डो एंड मेसी का एरा होने के बाद राइट, उसको वो बराबर आया। और मेसी और रोनाल्डो का एरा रहते टाइम भी उसने वर्ल्ड कप जीता है। जीता है वो तो। 2018 का जो वर्ल्ड कप था वो हम्म। पूरा एम्बापे ने लीड किया था पूरी टीम को। और हम्म। फ्रांस ऐसा टीम था वो टाइम पे कि एक तो कंप्लीट टीम था, ऊपर से उनके कंपटीशन के लिए कोई नहीं था ज़्यादा। हाँ, ये तो अगर बराबर बोला। कंपटीशन भी रहेगा ना, तो कंपटीशन ऐसे लेवल का था कि उनके लिए एकदम अलग लेवल का फुटबॉल खेलना पड़ रहा था compete करने के लिए, सही बोला। ऐसा। का टीम निकला था उनका, कि एक प्लेयर गया तो दूसरा प्लेयर उसका रिप्लेसमेंट भी राइट, एकदम बराबर था। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एम्बापे अगर इंजर्ड हो गया तो दे स्टिल हैव 3 more रिप्लेसमेंट्स फॉर हिम। हम्म। बट यही बाकी टीम्स में वैसा नहीं है। अगर एक राइट। मेजर प्लेयर इंजर्ड हो गया तो वो स्पॉट फिल करने के लिए ना कोई तो वही लेवल का प्लेयर चाहिए, जो सही कि बोला। मुझे लगता है कि हर एक टीम के पास वो पॉसिबिलिटी अभी नहीं है। अर्जेंटीना अर्जेंटीना के पास भी नहीं है, किधर है मेसी? अगर राइट, इंजर्ड हो गया तो उसके बाद वो प्लेस को रिप्लेस करने को राइट, नहीं था। राइट। इनफैक्ट मेसी इंजर्ड तो है ही, हाँ, वो हो तो है। जाएगा, तो उसका रिप्लेसमेंट तो है ही नहीं। हम्म। बट आफ्टर मेसी का रिटायरमेंट, कौन डू यू संभालेगा? रियली थिंक कि अर्जेंटीना वही लेवल पे रहेगी? यार, क्या क्वेश्चन रेज किया भाई तूने। थर्ड सेम इज टीम विद क्या बोला? पोर्चुगल है, हाँ ना। रोनाल्डो, रोनाल्डो का है, अभी यूएई में खेल रहे हो ऑब्वियसली। मोस्टली। इवन दो यूएई में खेल रहा है वो, बट स्टिल पोर्चुगल यूरोज में अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं हम्म।
तो वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है. व्हाई? बिकॉज यू पोर्चुगल इज नॉट परफॉर्मिंग एज अ टीम. पोर्चुगल इज रिलाइंग ऑन रोनाल्डो. वन मैन शो टाइप हो Exactly. गया. सबको वही लग रहा है कि रोनाल्डो है इसीलिए पोर्चुगल है. तो है भाई, देयर आर है अदर वो. प्लेयर्स ऑफ कोर्स, राफेल But लियाओ, Lime, ब्रूनो फर्नांडिस, सब प्लेयर्स है. बट रोनाल्डो का जो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट है ना, वो इनके पास नहीं है. और वो बंदा ऐसा पूरा कंप्लीट प्लेयर है. एग्जैक्टली. ही कैन शूट, ही कैन जंप टुवर्ड्स द अननेचुरल ह्यूमन हाइट. उसका जो एथलेटिक लेवल है एट द एज ऑफ दिस, वो तो अब पार किधर तो है वो. अभी तो न्यू प्लेयर्स आ गए, देन उनका फिटनेस लेवल कितना है, उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस कितना है. लाइक तू ड्रिबल कर रहा है, ठीक है, तू शूट कर रहा है, ठीक है, पास तेरा कितना अच्छा है, ये सब कंसिडर होता ना. So I guess that's the major reason Ronaldo or Messi, they were ruling for almost 16 years. 8 years of so, and मेसी का अगर 8 years गया रहेगा, रोनाल्डो को 5 years, तो नहीं मिला के भी 15-16 years वैसे ही हो गया ना. और सी एक इंटरव्यू हुआ था रिसेंटली, हुआ था डेविड बेकहम, यू मस्ट नो. हाँ, डेविड बेकहम की टीम इंटर मायामी में अभी मेसी खेल रहा है, राइट. हाँ. तो डेविड बेकहम ने वो इंटरव्यू में ऐसे बोला था कि मेसी सुबह 6 बजे आता है ट्रेनिंग के लिए, सुबह आता है, वर्कआउट करता है, आके फिर वर्कआउट होने के बाद में सब प्लेयर्स जब 9 o'clock 10 o'clock को आते फॉर टीम प्रैक्टिस के लिए सेशन की, तो तब तक मेसी इज प्रिपेयर्ड. उसका वर्कआउट हो चुका रहता है, उसका पर्सनल ग्रोथ जो रहता है वो पर्सनल ट्रेनिंग हो चुका रहता है. उसके बाद में वो टीम ट्रेनिंग करता है, राइट. और उसका एज अभी 38 है, 37-38 है, राइट. ये एज में उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है ना, बट स्टिल ही इज डूइंग, राइट. अभी अगर बेकहम अगर ये चीज बोल रहा है, सो इट इज अ बिग थिंग, बिकॉज बेकहम हिमसेल्फ वाज अ वेरी बिग प्लेयर. इंग्लैंड का वो लेजेंड्स में काउंट होता है एक्चुअली. क्लासिक प्लेयर्स है ब्रो, राइट. थर्ड टीम क्या बोलेगा तू? आई थिंक अर्जेंटीना बोलना पड़ेगा, मेसी की वजह से. लाइक मेसी स्टिल वो पीक में नहीं रहेगा अर्जेंटीना का टीम, बट स्टिल दे हैव मेसी. सो कहीं ना कहीं अर्जेंटीना फैंस को भी एक होप रहेगा कि 2026 में जैसे 2022 में जो ग्लोरी हुई थी, वर्ल्ड कप ग्लोरी थी, वही अगर 2026 में अगर रिपीट हो गई तो इट विल बी लाइक सोने पे सुहागा ना. हाँ, ये तो फिंगर क्रॉस सिचुएशन है. हुआ तो अच्छा है, नहीं हो तो भी ठीक है. 2 लगातार वर्ल्ड कप जीतना इज नॉट अ स्मॉल, तो स्मॉल थिंग नहीं है, बट अगर तू करंट स्क्वाड के साथ देखेगा तो तू जैसा बोला स्पेन एंड फ्रांस प्लेस द बेस्ट प्लेस. सही बात, तेरा एनालाइजेशन सही है भाई. सी इट्स बेसिकली द थिंग इज कि परफॉर्मेंस हर एक का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रहता है ना, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जब भी टीम परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, देन यू मतलब आपको टीम का एक प्लेयर बोला जाएगा. राइट. यूरोस कप में क्या बोलेगा तू? क्लच प्लेयर्स कैसा बोलेगा तू? हर एक टीम में क्लच प्लेयर्स, हर एक टीम में अभी के स्क्वाड में मोर देन 1 क्लच प्लेयर्स है मेरे ख्याल से. कैसा बोल रहा है? फ्रांस में देखा जाए तो एम्बापे, तो एनी टाइम एम्बापे अभी कई सालों तक रूल करने वाला है फ्रांस, राइट. बट स्पेन में लमीन यमाल, डैनी ओल्मो, निको विलियम्स, सो मेनी प्लेयर्स, पेड्री, गावी, इतने सारे प्लेयर्स है. ये इतने कम एज में अभी इतने कॉम्पिटिटिव लेवल पे फुटबॉल खेल रहे हैं. बार्सिलोना, रियल मैड्रिड ऐसे टीम्स में ये लोग मतलब उनके नहीं, उनके तो मतलब प्रायोरिटी वाले प्लेयर्स है वो. ओके. मतलब देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर देम इन सब टीम्स में. ओके. ऐसे प्लेयर्स है वो. और वो प्लेयर्स अगर अभी ऐसे लेवल पे खेल रहे हैं तो उनका प्राइम एट एज ऑफ 27-30 में क्या खेलते रहेंगे वो लोग, राइट. और लकी फॉर देम कि वो लोग मेसी रोनाल्डो के शैडो में नहीं रहे. जब भी ये लोग ग्रो कर रहे थे, उन लोगों ने मेसी और रोनाल्डो को देखते हुए ग्रो किया है. तो दे नो देयर इंस्पिरेशन व्हाट दे डू. एग्जैक्टली. तो दे विल फॉलो देमसेल्फ. हर एक का इंस्पिरेशन अलग अलग है. राइट, वो तो है. एम्बापे का आइडल इज रोनाल्डो, सवाल, बट एम्बापे हैज प्लेड विद मेसी, नॉट विद रोनाल्डो. सो उसके लिए दोनों उसके लिए आइडल है वैसे देखा जाए तो, राइट. एक दूर से देखे इंस्पायर किया है, एक के खुद के साथ रह के ट्रेनिंग किया है. क्या एक्सपीरियंस रहेगा ना बंदे के पास. सच पे क्या रूल करेगा एम्बापे एक दिन. सेम इज विद नेमार. भाई नेमार इज द किंग विदाउट द क्राउन. अगर वो भी एम्बापे जैसा आफ्टर द एरा ऑफ रोनाल्डो या मेसी के बाद आया रहता, क्या गेम था उसका.
एक वीडियो देखा था नेमार का मैंने, उसका अभी भी तो यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे ना, नेमार का चाइल्डहुड एक वीडियो आएगा जिसपे ही इज द टॉक ऑफ द टाउन। ओके अगर वो सेवेंस कैसे अपने इंडियाज में यस होता यस है यस वैसे उधर ब्राजील में जब भी हुआ था, उसका अभी भी एक एक ड्रिबल्स हो गया। रेनबो किक्स ने बार्सिलोना में जो उसने किया था कोई भूल ही नहीं सकते। अगर वो प्राइम में अगर वापस जो कमबैक दे रहा है, अगर वो प्राइम जैसा आके खेलने लग गया ना, ना केजीएफ का डायलॉग है, तो ही गेट दैट थिंग। बट सीरियसली ब्रो, वैसे देखा जाए तो अभी तुझे लगता है कमबैक देगा? आई थिंक सो, वो प्राइम से निकल चुका है आई थिंक। ओके, इवन दो वो कमबैक दे सकता है बट ही विल नॉट बी एज गुड एज ही वाज इन बार्सिलोना और सैंटोस वाले टाइम। हाँ 2013 14 15 16 वाला जो टाइम में नेमार जो छाया था ना, आई डोंट थिंक कि वो लेवल पर अभी वो आ सकता है। हाँ, बाय द वे ये- बर्थडे हुआ उसका कल हाँ परसों, हाँ हाँ, सो हैप्पी उसके लिए बर्थडे टू बोल रहे हिम हैं। एज वेल एज रोनाल्डो, दोनों को भी। उसका सब हेयर कट्स कितने फेमस थे उस टाइम के, कि हम लोग का एक एक प्लेयर जो थे यूज्ड टू, हम लोग जब गेम खेलने जाते थे तब एक लड़का था यूज्ड टू लुक सिमिलर लाइक नेबर, तो वैसे ही कट करता था हेयर कट, और उसका ड्रिबलिंग स्किल्स इतना फैन क्रेज हो गया था ना, ही टैटूड हिज, कुछ तो नेमार का कुछ तो एक टैटू उसने अपना काफ में बनाया था, तो इतना क्रेज था वो बंदे को। अभी ये हो गया यूरोस कप, हो गया अपना इटाली, फ्रांस, नीदरलैंड्स, ये होगा कोपा अमेरिका, यू नो द ब्राजील, मेक्सिको, जो द रॉनेस ऑफ फुटबॉल है, तो कैसे सोच रहे हो उससे? देयर इज नो कंपटीशन इन कोपा अमेरिका, है ना? ब्राजील एंड अर्जेंटीना के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोपा अमेरिका में ये लेवल का टीम कोई आएगा जो इन दोनों को हराने की कैपेबिलिटी रखेगा। अर्जेंटीना, मैंने देखा है जैसे रिसेंटली कोपा अमेरिका जितने भी हुए उसमें 90% ऑफ द टाइम फाइनल्स में जो हुआ है वो ब्राजील वर्सेस अर्जेंटीना, यही हुआ है। राइट। है ना? कुछ कुछ टाइम पे चिली जैसे चिली भी कंट्रीज अच्छा छा टीम है जाते भाई। हैं, उनमें भी प्लेयर्स है, केलर नावास, सैंचेस, ये सब प्लेयर्स है, विडाल, ये सब बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स है। बट स्टिल एज अ कंप्लीट टीम यू नीड टू हैव एवरी पोजीशन, जो परफेक्ट प्लेयर वो पोजीशन के लिए बने हो। हाँ, और उसका रिप्लेसमेंट भी हो आपके Exactly. पास, राइट। अर्जेंटीना के लिए वैसे है नहीं है ना, हाँ, मतलब अर्जेंटीना इज लाइक गया ऐसा भी बोल नहीं सकता, भी होप सो हाँ कल कोई आ जाए। हाँ यस यस ऑफ कोर्स डिबाला जैसे प्लेयर्स है, लाउटारो मार्टिनेज जैसे प्लेयर्स, देयर आर सो मेनी प्लेयर्स, एंजो फर्नांडिस, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन प्रीमियर लीग में तो इंग्लैंड। बेस्ट है भाई। हाँ, एंजो फर्नांडिस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है चेल्सी में, बट इन द एंड एंजो फर्नांडिस का गेम यू कैनॉट कंपेयर हिज गेम विथ अभी के जो मिडफील्ड कंट्रोल करता है अर्जेंटीना, यू कैनॉट डू दैट। सेम इज विथ ब्राजील की तो हिस्ट्री सबको पता ही है, रोनाल्डिनो, लेजेंड्स इक्वल टू ब्राजील, ब्राजील इक्वल टू लेजेंड्स, क्लासिक प्लेयर्स उधर से आए ब्रो। रोनाल्डिनो, काका, R9, the original Ronaldo we say. Then we still have Neymar, विनीसियस बहुत अपकमिंग टैलेंट है, बहुत मुझे लगता है कि विनीसियस विल बी विनिंग द बैलन डोर समटाइम्स सून, होप सो। एम्बाप्पे विनीसियस का कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। आई विल सपोर्ट एम्बाप्पे भाई, विनीसियस का मुझे इतना सीन नहीं है, बट एम्बाप्पे जो है वो अभी मेरा रोनाल्डो के बाद मेरे को आई अडोर हिम, लाइक वाह ये प्लेयर है भाई, ऐसा लगता है His मुझे। pace, his movement, so fast. तेरे को अभी तीनों रीजन में यू नो तेरे हाथ में एक टीम दे दिया, सेलेक्ट 11 प्लेयर्स फ्रॉम दिस, किसको सेलेक्ट करेगा? रैंडम, हाँ, रैंडमली फ्रॉम दिस 3 लीग्स में से, पोजीशन वाइज। हाँ पोजीशन वाइज से स्टार्ट कर। हाँ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। चल रैंडमली बता। See, the front three are going to remain the same. Messi, Ronaldo, and Mbappe. They are going to remain. Okay. See, we have so many options in midfield. Gavi, Pedri. We have Frankie De Jong from Netherlands. We have, I will say, Argentina में से Rodrigo De Paul है. सही बोला भाई। ब्राज़ील में से ब्राज़ील के तो प्लेयर्स ही इतने सारे कि नाम भी पता नहीं रहते कुछ कुछ प्लेयर्स के, स्टिल दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। फिर पोर्चुगल में हो गया ब्रूनो फर्नांडिस, सच अ गुड प्लेयर। बेल्जियम का केविन डी ब्रुयना। डिफेंस में? डिफेंस, ओह
डिफेंस में वैन डाइक, हाँ वाओ, पोर्चुगल का जाओ कैंसेलो इज देयर इज लिसांड्रो मार्टिनेज फ्रॉम अर्जेंटीना, देयर इज नहीं, लापोर्टे। सबको नहीं लेना है, किसी हाँ, 3-4 जन को ही लेना है डिफेंड में थिंग तुझे। इज कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिक 3-4 प्लेयर्स फ्रॉम सो मेनी वैरायटी ऑफ प्लेयर्स, बिकॉज हर एक टीम में एक ना एक कोई तो अराउहो बार्सिलोना में, बार्सिलोना। यूरुग्वे का है। यूं यूं मतलब मुझे पता नहीं कि सुआरेस पता है कि नहीं तुम्हें? नहीं भाई, लुइस सुआरेस, नहीं मालूम। यूरुग्वे का प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स टू रिमेन एज अ स्ट्राइकर। ओके, हिज फिनिशिंग, वो सब प्रीमियर लीग में लिवरपूल के लिए खेलता था वो, लिवरपूल में था वो? लिवरपूल में खेलता था कौन सा वो। ईयर? 2014 के पहले वो लिवरपूल में था, जब भी Okay. बार्सिलोना 2014-15 में सुआरेस को साइन कर लिया था। ओके 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 उसके पहले वो लिवरपूल में था और लिवरपूल का स्टार स्ट्राइकर था वो, ओके। और गोल पोचर बोलते हैं ना, हंग्री फॉर गोल्स, 3 गोल 4 गोल हर मैच में मारता था, और बंदा कंप्लीट प्लेयर था, बाइसिकल मारता था, फ्री किक्स मारता था, और फिर पेनल्टीज, वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल था वो। चल, एक गोलकीपर बता बस, एक गोल की। हाँ, एक गोलकीपर, आई थिंक अर्जेंटीना का एमी मार्टिनेज। एमी मार्टिनेज ने सोचा था, मैं तो बस आइकर कैसिलास जो था बंदा। कैसियास, वो तो अगर रिटायरमेंट, ही इज द एवरग्रीन प्लेयर है, इससे मैं बोलूँगा, बिकॉज अगर वो प्लेयर अभी भी रहता ना, आई वुड हैव सेड कि कैसियास को हम लोग मैं टीम में ले देता। बट वो बंदा जो था आइकर कैसिलास, यू नो, आई यूज्ड टू डू गोल की, देन आई कम टू डिफेंड, देन मिड्स, ऐसे आया था। सो ही वाज माय एडमिरेशन, लाइक बॉल से डरने का नहीं, और बॉल को कैसे हैंडल करने का, उसको एक एक वीडियो देख आइकर कैसिलास, यू नो, वो सब बंदा ही अलग है भाई। व्हाट ही वाज बिल्ट करके ऐसा फील आता था, एक एक पॉइंट में, एक एक उसका सेव सब देखने का टाइम, यू नो। और अपना मेसी और असिस्ट का बात करने जाए तो मेसी और स्कैवी का जो असिस्ट रहते हैं एक एक, यू नो, तो वो सब ऐसा लगता है कि भाई ऐसा कुछ असिस्ट मिल जाए मुझे, या मैं किसी को दे दूं ऐसा असिस्ट, डायरेक्ट वन एंड टू अनदर एंड बॉल। ड्रीम रहता है यार का, वो तो है। आई ट्राई माई सेल्फ, बहुत ट्राई करता हूँ, बट स्टिल वो लेवल अचीव करना इज वेरी डिफिकल्ट। वो लोग, उनका कंपटीशन, उनका कॉम्पिटिटिवनेस बहुत एकदम एक्सट्रीम लेवल के कॉम्पिटिटिवनेस रहता है उनके इसमें। हम लोग में क्या होता है, इफ़ वी लूज द बॉल वी गिव अप, हम लोग फॉल बैक नहीं करेंगे, हम लोग भागेंगे नहीं, बट उनका वैसा नहीं, यू लूज द बॉल, यू ट्राई टू गेट द बॉल अगेन। राइट, ऐसा सही बताया। और ये अपना मोस्टली मैं देखा है वेस्टर्न कंट्रीज में, दे प्ले ब्लाइंड फुटबॉल नहीं रहेगा, बट दे प्रैक्टिस है, दे हैव द बॉल, दे पास इन द हेयर, कि उनको कैसे कंट्रोल करना है। तो ऐसा यू नो ब्लाइंड फुटबॉल्स भी खेलते हैं वो लोग मोस्टली। इन फ्रांस में आई गेस ये बहुत फेमस है, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, बट ऐसा। तो क्या लगता है इंडिया में जो अभी जो क्रेज है, अभी आई गेस इंडिया ने 97 की, अब इन 90s उन्होंने क्वालिफाई किया था, बट दे वी सेलिब्रेटेड इट कि इतना तो आ गया, बट एट द सेम टाइम सुनील छेत्री का रिटायरमेंट, ही इज ऑलमोस्ट 40, तो अगर वो और रहता तो यू होप कि इन कमिंग ईयर्स 4 साल बाद हम लोग खेल सकते थे वर्ल्ड कप। हाँ, मतलब स्टिल इंडिया को क्लच प्लेयर मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज सुनील छेत्री का जो, मतलब वो ऐसा प्लेयर रहता था ना कि ही वाज लाइक कि मुझे जो करना है वो मेरे टीम के लिए करना है, वो सो डेडिकेटेड फॉर हिज टीम। बट अभी के जो बाकी प्लेयर्स हैं ना, दे आर टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स, मतलब वो खुद का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, टीम में सिलेक्ट होने के लिए परफॉर्मेंस दे रहे हैं, दे आर नॉट प्लानिंग एज अ टीम, राइट, दे आर नॉट प्लेइंग एज अ टीम एज वेल। और बाइचंग भूटिया, यू मस्ट नो बाइचंग भूटिया, अनदर लेजेंड। बाइचंग भूटिया के बाद में सुनील छेत्री आया, सुनील छेत्री के बाद में कौन आएगा, दैट इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन ना। सो अगर दूर की सोचेंगे तो आई डोंट सी कि नेक्स्ट 2 इयर्स के जो नेक्स्ट 2 वर्ल्ड कप्स जो रहेंगे 2026 और 2030 का, आई डोंट थिंक कि इंडिया उसमें क्वालिफाई भी कर पाएगी, बिकॉज स्टिल सुनील छेत्री जैसा प्लेयर मिलना उसके लिए और थोड़ा टाइम लगेगा। आई एम नॉट डिनाइंग कि प्लेयर्स नहीं है, प्लेयर्स आर वेरी गुड। इंडिया में फुटबॉल ISL बहुत अच्छा चल रहा है, लीग सही बोला भाई, बहुत, मतलब उनके जो कोचेस है ISL में, कोचेस आर नॉट इंडियन कोचेस, बाहर से कोचेस है। उसमें खेलने वाले प्लेयर्स वो लोग इंडियन नहीं प्लेयर्स, मतलब इंडियन प्लेयर्स तो है डेफिनेटली, बट बाहर के प्लेयर्स भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और लेजेंड्स पार्टिसिपेट कर चुके हैं। निकोलस अनिल का हो चुका है,
रोबर्टो कार्लोस हो गया, ये सब बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन लोग वर्ल्ड फुटबॉल में कंपटीशन करके इंडियन फुटबॉल में खेलने आए हैं। तो अगर ऐसे प्लेयर्स को इनकी तरफ से अगर इंस्पिरेशन मिलता रहेगा तो फिर मुझे लगता है कि इंडियन फुटबॉल माइट कम अप 34 नहीं तो 38 में तो मुझे तो लगता है खेलना है आई भाई, वुड कुछ से भी आई रहेगा। वुड से जो अभी यंग प्लेयर्स है उनको 34 का जो वर्ल्ड कप रहेगा उनके प्राइम टाइम में रहने वाला वो। हाँ वो तो है। तो उनके लिए क्वालिफाई करना, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना इज गोइंग टू बी द प्राइमरी टारगेट इंडिया का। क्योंकि अभी के टारगेट में देखा जाएंगे ना तो इंडिया खेली क्या है, साउथ एशियन बराबर फुटबॉल, लाइक इसमें इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, ताइवान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब टीम्स खेलते हैं। अभी ये जो टीम्स है वो लोग सिर्फ साउथ एशियन के कंपटीशन में खेल रहे हैं। वो एक लीग हो गया, राइट, एक स्टैंडर्ड हो गया। हाँ राइट। उसके बाद में आता है एशियन फुटबॉल क्लब, हाँ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है, उसमें AFC में देयर आर सो मेनी टीम्स जो वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर चुके हैं, राइट, जैसे जापान, कोरिया, देन वी हैव चाइना एज वेल, देन वी हैव ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया। दीज टीम्स आर द, मतलब वो लोग ऐसे खेल चुके हैं कि वो लोग, उन लोग ने वर्ल्ड फुटबॉल में कंपटीशन किया है। उनका गेम टैक्टिक्स हो गया, Exactly. प्रेशर हैंडल करने का जो तरीका है वो टोटली और- डिफरेंट है। हाँ राइट। और वही अगर देखा जाए ना तो इफ यू कंपेयर सऊदी अरेबिया का टीम विथ इंडिया का टीम, इफ यू आर प्लेइंग साउथ एशियन फुटबॉल क्लब, राइट, देन सऊदी अरेबिया का टीम एंड इंडिया का टीम अगर कंपैरिजन करा जाए तो सऊदी अरेबिया इज द टीम दैट बीट अर्जेंटीना इन द वर्ल्ड कप 2022 का फर्स्ट मैच, राइट, बराबर। और वही इंडिया का टीम अगर कम्पीट करेगा तो डोंट यू थिंक कि सऊदी अरेबिया का लेवल्स और इंडिया का लेवल्स में फर्क है? क्वेश्चन तो रेज होता है, लाइक ये तो ऐसा बोल रहे हैं, इफ यू वांट बी द बेस्ट फाइट विद द बेस्ट। एग्जैक्टली। अगर इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए अगर खेलना है तो दे शुड प्ले अगेंस्ट द टीम्स लाइक बेल्जियम, अर्जेंटीना, ब्राजील। फिर वो अगर ऐसे लेवल पे खेल पाएंगे ना तो उनको एक एक्सपीरियंस आ सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या फुटबॉल खेला जाता है, वो तो है, जो कि एक कॉन्टिनेंटल लेवल पे नहीं मिलता, राइट। कोऑर्डिनेशन जो मेन रहता है वो इंटरनेशनल लेवल में जो हम लोग को देखने को मिलता है वो डेफिनेटली मेरे को ऐसा अपना साउथ एशियन कप पे तो मुझे अब तक ज़्यादा ऐसा एक्साइट होकर नहीं देखा है मैंने। क्योंकि अगर मैं कौन सा भी यूरोज मैच लेके बैठ रहा हूँ, आई कैन सी द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्लेयर्स। एक बॉल असिस्ट कर रहा है या थ्रो कर रहा है, वो कैसे वो लोग रिसीव कर रहे हैं, एंड वही कम बैक टू नो साउथ एशियन कप। तो उस पे भाई उधर मत फेंक, है उधर प्लेयर, उसको दे मत, ऐसा हम लोग इधर खुद बैठ के डिमोटिवेट फील नहीं होता है। लाइक अभी हम लोग रात को बैठ के मैच देखते थे, हम लोग अरे उधर प्लेयर इधर मत डाल, अपन इधर से चिल्लाते थे उधर, नहीं उधर क्या कर रहे हैं, रनिंग कमेंट्री हम लोग देते थे, भाई तो क्या कर रहा है ऐसा मत कर। बट वही हम लोग हीरोज कप हम लोग ऐसा वेट कर रहे, क्या दिया भाई, क्रिएट हो जाता है वो इंटेंसिटी, एक पॉइंट में क्लासी फील होता है। आई डोंट नो व्हाई, लेट्स से कि इंडिया अभी कैसा लेके आ रहा है ऊपर करके, क्योंकि अभी द क्रेज एंड द इंडियन टीम जो है यू नो अपना नॉर्थर्न रीजन से ज्यादा है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत, नागालैंड, चेन्नई में बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। हाँ। और कंपेयर करेंगे ना तो मिडिल इंडिया में नहीं खेला जाता इतना फुटबॉल। हाँ। तो कहीं ना कहीं तो लैकिंग है, हर एक रीजन रहता है हर एक कंट्री में कि अब नहीं होता फोकस वहाँ पे। जैसे कि अभी अर्जेंटीना का टीम इज कमिंग टू इंडिया, केरला टू केरला 2025 में, यही साल में आने वाला है, अक्टूबर नवंबर में कुछ बोले थे। तो फिर लेट्स सी, अगर इतना क्रेज अगर बढ़ चुका है तो आई विल से कि अपकमिंग इयर्स विल बी गुड फॉर इंडियन फुटबॉल, आई होप सो। और अपना इंडिया में टूर्नामेंट्स भी अभी है गाइस, यू नो वेरीज ऑफ, ये हो गया 11s हो गया, 7s हो गया, और यंग एज से स्टार्ट हो रहे हैं टूर्नामेंट्स। ऐसे नहीं कि बाबा बस इफ यू आर मोर देन 18 यू कैन प्ले, ऐसा नहीं है। अंडर 5, अंडर 10, अंडर 15 ये भी चालू है। वो तो सही बोला तूने। और मेजर मुझे तो ऐसा लगता ना, द एक्सपोजर टुवर्ड्स द फुटबॉल, जब भी ISL फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश हुआ था, द क्रेज ऑफ इंडियन फैंस जो था, हाँ भाई
फुटबॉल का, क्रिकेट बहुत हो गया, हॉकी बहुत हो गया, अभी खेलना है तो फुटबॉल देखना है। हाँ, तो सब लोग उतर गए थे जर्सी पहन के फुटबॉल लेके ग्राउंड में, और फुल स्टैंड्स भर गया था। हम लोग, मैं फर्स्ट टाइम गया था ASL देखने को, चेन्नई एफसी का मैच था, अपना इधर ही था, अपना ग्राउंड में ही था मुंबई का। हाँ चलो जाते, जो क्रेज था, जो इवेंट वो लोग ने ऑर्गेनाइज किया था, उस पर जो फील हुआ ना, लाइक यू नो, अभी ऐसा फैन फाइट्स होने लगे। जब भी अब्रॉड्स में जब भी होते थे, पूरा रायट्स कर देते थे वो लोग, एक फैन क्लब एक टीम में आके खेलने का टाइम। ऐसा तुमको एकदम ऑड या एकदम फैसिनेटिंग क्या लगा रहेगा फैन क्रेज ऑफ फुटबॉल इन वेस्टर्न कंट्रीज? हाँ, उसके बाद आते हैं इंडिया में। वेस्टर्न कंट्रीज में तो आई वुड से कि ब्राज़ीलियन टीम के फैन बेस इज लाइक वो नेक्स्ट लेवल है यार। वो लोग उनके फैंस ना, दे आर सो मच इनटू फुटबॉल ना, कि मतलब नेक्स्ट लेवल का उनका, मतलब मुझे कंपटीशन ही नहीं दिखता उसमें। ब्राज़ीलियन फैंस बहुत नेक्स्ट लेवल यार, सो गुड। ब्राज़ीलियन फैंस हो गया, और अपना द राइवलरीज ऑफ फुटबॉल। राइट। तुझे क्या लगता है द बेस्ट 3 राइवलरीज? अपना क्रिकेट का इंडिया पाकिस्तान हो गया, यू नो, और अपना IPL में CSK एंड मुंबई का जो है, तो वैसा राइवलरी ऑफ क्लब्स। अर्जेंटीना ब्राज़ील नंबर 1 राइवलरी। हाँ, तो नंबर 2 विल बी द एल क्लासिको, वाओ, द बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड वाला गेम। एंड फाइनली आई वुड से कि कुछ लेवल पे इंडिया पाकिस्तान का फुटबॉल इज आल्सो सम काइंड ऑफ राइवलरी वाला थिंग, आई थिंक। नहीं भाई, मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि वो राइवलरी में जाएगा। दे प्ले, दे प्ले ऑब्वियसली वो कंपटीशन जो लेवल का चाहिए वो कंपटीशन नहीं है। हाँ। मेरे को ऐसा श्रीलंका के साथ ऐसा लगता है, यू नो, श्रीलंका इज आल्सो कॉम्पिटिटिव, कि वो टीम भी थोड़ा सही लगता है मेरे को। लेट्स होप कि 2034 आई से कि देयर माइट बी अ चांस। 34, 38, बट इट शुड हैपन एज अ Some- फुटबॉल फैन, यू नो। यस ऑब्वियसली एक बार तो भी इंडिया को वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखना है, दैट इज द ड्रीम। वो भी मस्त ऐसे अपना बेस्ट प्लेयर के साथ एंड वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर के साथ क्लैश होते हुए देख के, Exactly. जाके वहां जाके फॉरेन में इंडिया का फ्लैग लेके जाके देखना, मतलब क्या फील रहेगा वो। बोलने के टाइम गूज़बम्प जैसा फील होता है। कहीं ना कहीं तो ऐसे लगता है कि कंपटीशन वो अगर बढ़ गया ना इंडिया में, मजा आ जाएगा। हो जाएगा भाई, सही लगेगा। होप यार, मतलब अभी होप के सिवा और क्या ही कर सकते हैं। ऑब्वियसली इनको पूरा प्रैक्टिस तो खुद को ये प्लेयर्स को ही करना है। लेट्स सी, देखते हैं। अभी मैं बोलता मैं तुझे कि नेक्स्ट वीक मैं अवेलेबल हूँ कि नहीं फुटबॉल के लिए, नहीं तो वापस मुझे डांट मत कि लास्ट टाइम नहीं आया करके। लेट्स से चल भाई, मिलते हैं। यही हुआ था उस दिन मैच में भी। yes, चलो, yes, बाय, Thank you. विल मेट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, सी या।